लैंडस्लाइड हुआ है। दरमेड़ा गांव पर खतरा मंडराने लगा है। गांव के 14 परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी इन परिवारों के लिए रेस्ट हाउस में रहने का प्रबंध किया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुल्लू से, जहां कुल्लू की सैंज में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। दरमेड़ा गांव पर खतरा मंडराने लगा है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, और ये पूरे के पूरे गांव पर ही खतरा अब मंडरा रहा है। गांव के 14 परिवार पहले ही घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। प्रशासन ने भी इन परिवारों के लिए एक रेस्ट हाउस में रहने का प्रबंध किया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह अब भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोगों की जान पर बनाई है। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुलसी, क्या कुछ अभी यहां से मौके से अपडेट्स मिल रहे हैं? 14 परिवार पहले ही छोड़कर चले गए हैं, बाकी परिवारों का या बाकी जो यहां पर घर हैं वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या अपडेट्स? बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से सैंज घाटी की अगर बात करें तो जो बीते कई सालों से वहां पर जो बरसात में इस तरह की जो लैंडस्लाइड हो रही है, और पिछले कल दोपहर की अगर बात करें तो पिछले कल दोपहर बाद भी वहां सैंज की ऊंची पहाड़ी से सीधे जो दरमेड़ा गांव है वहां पर उसके ऊपर जो है भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते वहां पर दहशत के माहौल में जो स्थानीय लोग थे, जो 14 परिवार थे, वो वहां से सुरक्षित स्थानों पर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। और इस तरह से लगातार वहां पर लैंडस्लाइड रुक रुक कर हो रही है। तो प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए एहतियातन तौर पर पिछले कल तो वो अपने रिश्तेदारों के घर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से प्रशासन की तरफ से वहां पर जो रोपा में रेस्ट हाउस है वहां पर उनके रहने खाने पीने की प्रबंध किया गया है। लेकिन वहां गांव की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन से अधिक मकान वहां पर है, बड़े बड़े मकान लोगों के वहां पर पुराने मकान है। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो ये कई सालों से वहां पर हो रही है। और जिस तरह से पिछले कल की अगर बात करें तो अब भारी बारिशों का दौर कुल्लू जिला में हो रहा है, उसके चलते फिर से एक बार लैंडस्लाइड वहां पर हो रही है और भारी लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके चलते वहां पर जो गांव है दरमेड़ा गांव की अगर बात करें तो लगभग 14 परिवार के साथ साथ जो अन्य लोग थे वो हालांकि पिछले कल सुरक्षित जगह पर गए थे, लेकिन वहां पर अभी भी जो खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि पहाड़ी से रुक रुक कर जो भूस्खलन गांव के ऊपर हो रहा है, ग्रामीणों के घरों के ऊपर हो रहा है, उससे वहां पर एक दहशत का माहौल ग्रामीणों में है। और प्रशासन की तरफ से फिलहाल इसको लेकर प्रबंध किया गया है। लेकिन स्थायी अगर प्रबंध की बात करें तो वहां पर जिस तरह से भारी भूस्खलन उस क्षेत्र में हो रहा है, तो प्रशासन को तो आगामी समय के लिए वहां पर उस गांव में क्या वो रहने के लिए जगह है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है उसको लेकर एक निर्णय लेना होगा, ताकि वहां पर जो ग्रामीण है जिस तरह से वो अब जीवन यापन जो है कई सालों से। ऐसे में तुलसी, आपने कहा कि कुल्लू जिले में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि समस्या बहुत लंबी है, इतने जल्दी इसका हल नहीं निकल सकता, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान सरकार को वहां पर लागू करना होगा? जी बिल्कुल जासमीन, देखिए कुल्लू जिला की बात करें तो दर्जनों ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की लैंडस्लाइड की घटना गांव के पीछे हो रही है। खासकर सैंज घाटी की अगर बात करें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। और इसके साथ साथ कुल्लू जिला की बात करें तो जगह जगह पर इस तरह के बहुत सारे स्पॉट है। तो इसको लेकर सरकार को जो है एक प्लान जो है भविष्य के लिए बनाना होगा, जहां पर भी लैंडस्लाइड के कारण बरसात में चाहे वैसे ही वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो ज्यादातर घटनाएं जो है ये जो सैंज घाटी है जहां पर प्रोजेक्ट एरियाज है वहां पर ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते वहां पर जो वैज्ञानिक तरीके से जिस तरह से कटिंग की गई है, चाहे वो 4 लाइन की अगर बात करें तो 4 लाइन पे भी जगह जगह पर जिस तरह से बड़े स्तर पर जो कटिंग की गई है वहां पर भी कई गांव उजड़ गए हैं। अभी कई गांवों पे खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू जिला की बात करें तो तमाम ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इस तरह की चीजें हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भविष्य के लिए प्रारूप तैयार करना होगा, जहां पर लोगों को जो है वो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी होगी, ताकि इस तरह की दहशत में जहां पर लोग रह रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए सरकार को जो है उचित प्रबंध करने होंगे। ठीक है तुलसी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और